ओम नमो गणपते दोस्तों। क्या आप जानते हैं एक बार बलराम जी ने क्रोधित होकर हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया था। उस समय भीष्म और बलराम में युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। आखिर इन दोनों में कौन विजेता हुआ। तो चलिए इस पूरे वाक्य के बारे में बात करते हैं। भागवत पुराण के दसम स्कंद के अनुसार इस घटना का वर्णन मिलता है जब श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र शांब अकेले ही हस्तिनापुर के स्वयंवर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को हर लाए थे। इससे सभी कौरव क्रोध से भर जाते हैं। दुर्योधन क्रोधित होकर कहते हैं कि इस दुष्ट बालक ने हमें नीचा दिखाने के लिए ही बलपूर्वक हमारी कन्या का हरण किया है। इस बालक को दंड मिलना चाहिए, अतः इसे बांध लो। और अगर यदुवंशी भी इसका विरोध करेंगे तो उनका भी यही हाल होगा। यह सुनकर कर्ण और बाकी सभी योद्धा शाम को पकड़ने के लिए चले तो शाम ने देखा कि कौरव उनका पीछा कर रहे हैं। फिर क्या था, शाम ने भी अपना धनुष संभाला और कर्ण समेत सभी 6 योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करने लगे। उधर कर्ण और बाकी योद्धा यह देखकर उनके बाण को काटने लगे। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। शाम और सभी योद्धाओं के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध होने लगा। जब कर्ण और बाकी योद्धा यह देख चुके थे कि अब शाम को नहीं हराया जा सकता, तो वह सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ बाणों की वर्षा करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक योद्धा उनके चारों घोड़ों को मार डालता है और 2 योद्धा मिलकर शाम के धनुष को तोड़ डालते हैं। इसके बाद वह शाम के रथ को भी काट डालते हैं, जिससे शाम रथविहीन और शस्त्रहीन होकर खड़े रह जाते हैं। इसके पश्चात सभी शाम को बांध लेते हैं और लक्ष्मणा को लेकर वापस हस्तिनापुर आ जाते हैं। उधर उग्रसेन जी को जब नारद द्वारा यह बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उग्रसेन ने कौरवों पर आक्रमण की आज्ञा दे दी, परंतु बलराम जी ने उन्हें रोक लिया और कहा वह स्वयं जाकर कौरवों को समझाएंगे। वे कुछ ब्राह्मणों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। वहां एक उपवन में वे ब्राह्मणों के साथ विश्राम करने लगे। जब कौरवों को इस बात का पता चला तो वे सभी को वहां आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे का मंगल कुशल पूछा। बलराम जी ने कहा, मुझे पता है तुम लोगों ने शाम को छल से युद्ध करके बंदी बना लिया है। महाराज उग्रसेन की आज्ञा है कि तुम शाम को उसकी नववधु के साथ छोड़ दो। इस पर कौरव क्रोधित हो गए और बलराम जी को अपशब्द कहने लगे। वे सभी यादवों के बारे में बुरा भला बोलने लगे। दुर्योधन ने कहा, ये लोग हमारा दिया हुआ राज्य चिन्ह लेकर हम पर ही हुक्म चलाने चले हैं। वे सभी बलराम जी को नीचा दिखाने लगे और क्रोध में ही वापस लौट आए। यह देख बलराम जी हंसकर वहां उपस्थित ब्राह्मणों को कहने लगे, सच ही कहा है, जिसको कुल धन बल पर घमंड हो जाता है वह शांति नहीं चाह सकते, और ऐसे लोग दंड के अधिकारी है। मैं तो इनकी भलाई करके आया था, नहीं तो कृष्ण और यादव योद्धा अब तक इन्हें बंदी बना लेते, और ये मुझे ही भला बुरा कह रहे हैं। ये लोग यादवों को जुत्ती कह रहे हैं, लेकिन अब मैं इनका घमंड तोड़ दूंगा और इन्हें उचित दंड दूंगा। समस्त पृथ्वी को कौरव से रहित कर दूंगा। भीष्म सहित सभी रथियों को मारकर ही द्वारका लौटूंगा। इस तरह क्रोध में भरकर बलराम जी उठे और अपना हल जमीन में धंसा दिया और हल खींचने लगे, जिससे पूरा हस्तिनापुर हिलने लगा। बलराम जी हस्तिनापुर को खींचकर गंगा में डुबाने चल दिए। जब कौरवों ने यह देखा तो वह सभी डर गए और वह विदुर जी के पास गए। विदुर जी के कहने पर वे शाम और लक्ष्मणा को लेकर बलराम जी की शरण में गए। दोस्तों, ऐसा पहली बार था जब कर्ण, भीष्म और सभी कौरव किसी की शरण में आए थे और बलराम जी ने उन सभी को फिर क्षमा भी कर दिया।